हमें कम से कम कागजी कलम से भी सक्षम होना चाहिए। माननीय सदस्य सरयू राय जी ने सवाल किया है कि 1,36,000 करोड़ जो आपका बकाया है वो किस किस विभाग से बकाया है। उसमें सरकार का उत्तर आया है कि लगभग 1 लाख करोड़ का जो बकाया है वह जमीन का मामला है, लैंड। तो लैंड सरकार का नहीं होता है, लैंड एक रैयत का होता है, इंडिविजुअल है। यानी इसीलिए हमें लगता है, शायद मैं गलत नहीं हूं, आज इसीलिए झारखंड राज्य में रैयतों के पक्ष में जमीन जीएम लैंड की रसीद नहीं काटी जा रही है, क्योंकि जीएम लैंड की रसीद अगर काटी जाएगी तो माइंस में जो जमीन का अधिग्रहण होता है, और आज जो सरकार 1,36,000 करोड़ का दावा कर रही है वो इंडिविजुअल पैसा है, वो सरकार का भी खजाना नहीं है। ये बहुत बड़ा विषय है, वो इंडिविजुअल है। क्योंकि उसमें उसको आप पढ़िए, माननीय सरयू राय जी ने सवाल किया है, सरकार ने उत्तर दिया है कि उसमें से मैक्सिमम जो पैसा है वो जमीन संबंधित पैसा है, और जमीन सरकार का नहीं, जमीन रैयत का होता है। इसीलिए इस राज्य में जीएम के लैंड का रसीद नहीं काटा जा रहा है, जो कि इस राज्य के लोगों के साथ बहुत बड़ा छल किया जा रहा है। नहीं तो जमीन का रॉयल्टी नहीं, सीधा बात इंडिविजुअल है, जमीन का रॉयल्टी इंडिविजुअल है। क्योंकि अगर जमीन का रसीद कटता और कोई माइंस वहां अधिग्रहण करती तो उस जमीन का रॉयल्टी मिलता, लेकिन किसे मिलता? रैयत को मिलता। तो ठीक है, उसके बाद अगर ठीक है, अभी मान के चलिए अगर रैयत को ना मिल रहा है तो सरकार को अगर मिल रहा है, तो सरकार अगर निर्णय ले रही है तो हमें लगता है सरकार केवल कह रही है। जब एक विधायक होने के नाते हम उनका समर्थन करते हुए कहें कि चलिए कल से कोयला बंद करते हैं, धरने पर बैठते हैं, तो उनके वो मुख्यमंत्री अटपटा बयान देते हैं। यानी वो संवेदनशील नहीं है, वो गंभीर नहीं है इस राज्य को लेकर। अगर गंभीर होते तो उनको खुद कहना चाहिए था कि हम सरकार होने के नाते विपक्ष के लोगों से भी आह्वान करते हैं कि इस विषय में हमारा सहयोग किया जाए, ताकि सरकार के खजाने में उतनी बड़ी राशि आए जिससे राज्य का बेहतर हो सके। कल तो मुख्यमंत्री धनबाद में कह रहे हैं कि अब कोयला रोकना है। वो कहते हैं, वो जब धनबाद जाते हैं तो धनबाद जैसा बात करते हैं, गिरिडीह जाते हैं तो गिरिडीह से बात करते हैं, और फिर रांची आते हैं तो माननीय बन के आराम से ठाट बाट करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल राजनीतिक विषय है, ये राजनीतिक मुद्दा ही है। अभी पारा शिक्षकों का मामला लीजिए, कल मैंने सवाल उठाया, सवाल को उत्तर भी मैंने सार्वजनिक कर दिया है अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। अगर आप इस प्रकार के आप तर्क देंगे पारा शिक्षकों के मामले में, तो फिर यही माननीय इरफान अंसारी जी, इनका वीडियो स्टेटमेंट है, मीडिया को उन्होंने संबोधन किया कि हम 50,000 सरकार में आएंगे तो करेंगे। तो भावनाओं से क्यों खेला जा रहा है? और सारे संवेदनशील मामले प्रक्रियाधीन है, प्रक्रियाधीन है, प्रक्रियाधीन है। तो भाई महाधिवक्ता आपका है, वे संवेदनशील मामले जितने इस राज्य में है महाधिवक्ता से कही जाए कि उनमें त्वरित हो। धन्यवाद। भैया सम्मान में लाभ जो कटौती हो रही है जरा, उसमें भी प्रक्रियाधीन चल रहा है। मैया सम्मान की योजना काट दिया गया है लाभुक में। देखिए, आज मैं पुनः आपको कह रहा हूं, जैसे जैसे समय बढ़ेगा मैया सम्मान योजना में जो भी लाभुक हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, धीरे धीरे उनके नामों की संख्या में कटौती होगी।